हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो उसके बारे में कि सरकार की क्या नई गाइडलाइंस आई है और सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश नए आए हैं मोरेटोरियम के ऊपर। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, सारा देश बंद करने के आदेश आ गए थे। तो उसके बाद 27-28 मार्च को लगभग इसी साल आरबीआई के निर्देश आ गए, रिजर्व बैंक के मोरेटोरियम लागू कर दिया गया। भाई, कोई चाहे तो किस्त दे, कोई चाहे तो उस किस्त को स्टॉप कर सकता था। मोरेटोरियम का मतलब था किस्तों का हॉलीडे। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, इस टाइप से किस्तों की छुट्टी कर दी गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि आपको वो किस्त देनी ही नहीं। जैसे स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, गर्मियों की, सर्दियों की, तो उसमें स्कूल का कुछ काम दिया जाता है। वो काम करके बाद में उनका टीचर उनको चेक करते हैं। ऐसा ही मोरेटोरियम 3 महीने के लिए किया गया था, मार्च, अप्रैल और मई, 31 मई तक के लिए दिया गया था। पर क्योंकि 2-2.25 महीने तक सारा देश बंद रहा और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा अनलॉक स्टार्ट किया गया, तो उसमें लॉकडाउन के दौरान बहुत सी एनबीएफसी कंपनियों ने और बहुत सी प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को निकाल दिया। करोड़ों आदमियों की जॉब, नौकरी चली गई लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद काम धंधे भी लगभग 2 महीने तो 2.25 महीने तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं किसी का भी, क्योंकि दुकान ही नहीं खुली, वो तो ठप्पी था, 100% खत्म था। उसके बाद क्या हुआ, खुलने के बाद भी सबके काम पूरे नहीं चल पाए। आज भी लगभग सभी काम 20 से 25%, मैक्सिमम 50% चले हुए हैं। 100% किसी भी आदमी का काम नहीं चला हुआ। जितना उसका लॉकडाउन से पहले था उतना दोबारा से आज भी काम नहीं चला। तो उसके बाद सरकार ने क्या रियायत दी, रिजर्व बैंक ने क्या करा, मोरेटोरियम को बढ़ा दिया। वो मोरेटोरियम बढ़ा दिया 3 महीने के लिए और उसको एक्सटेंड कर दिया। अब वो हो गया 31 अगस्त 2020 तक लागू हो गया था। बहुत से आदमियों ने वो ले भी लिया दोबारा से मोरेटोरियम, और बहुत से आदमियों को नहीं पता था, उन्होंने नहीं लिया। अब क्या सिचुएशन है, अब क्योंकि मोरेटोरियम खत्म हो चुका है और बहुत से आदमियों के मन में अब भी ये बात है कि मोरेटोरियम को बढ़ाया जाएगा। फेसबुक यूनिवर्सिटी पे और यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे बताया जा रहा है, मैं भी देखता हूं कि 2022 तक मोरेटोरियम को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आप इस गलफत की स्थिति में ना रहें। मैं ये समझता हूं कि अब मोरेटोरियम बढ़ना जो है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक की सिचुएशन, बैंकों की भी स्थिति डावाडोल हो गई है, एनबीएफसी कंपनियों की भी कमर इसमें टूट चुकी है। मोरेटोरियम में आप ये समझें, लॉकडाउन में आम आदमी, खास आदमी फाइनेंशियल डाउन हुआ है। इसमें तो भैया बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी, उनकी भी कमर टूट चुकी है, क्योंकि उनका पैसा बाजार में था, बाजार से, सर्कल से पैसा घूम रहा था, उसका ब्याज आ रहा था, क्योंकि बैंक के पास कोई अपना पैसा नहीं है। बैंक तो लोगों से पैसा उठा के और रिजर्व बैंक से उधार लेके आगे लोगों को उधार देता है। अब एक केस कुछ टाइम पहले केरला हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड किया कुछ बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों ने कि भाई 31 अगस्त 2020 को मोरेटोरियम खत्म हो चुका है। अब क्योंकि आज की डेट में भी बहुत से करोड़ों आदमी ऐसे हैं हमारे देश में, लगभग मध्यम वर्गीय और ज़्यादा अमीर आदमी भी हैं जो उनका भी लोन है, लगभग 90 करोड़ के करीब आदमियों का लोन है आज की डेट में। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मोबाइल का है, चाहे लैपटॉप का है, चाहे टीवी का है, चाहे स्कूटर मोटरसाइकिल का है, चाहे बस ट्रक का है, चाहे उसने जहाज ले रखा है लेकिन किस्तें उसकी चली हुई है, किस्तों की वजह से वो अनकंफर्ट हो रहा है, अब उससे किस्तें वो भरी नहीं जा रही। आज की डेट में जो मार्केट का सिनेरियो है, काम वो चल नहीं पा रहा है, काम धंधे नहीं चल पा रहे हैं, तो 80% आदमी जिनने लोन ले रखा है उसमें से 70 से 80% आदमी आज भी अपनी किस्त देने की सिचुएशन में नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है। खास तौर पे
जिन्होंने 6 महीने के लिए मोरेटोरियम ले लिया था। जब हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया इन कंपनियों और बैंकों की तरफ से कि भाई अब हमें पावर दी जाए कि हम जिसको हमने लोन दिया था उसके लोन को हम एनपीए करें, नॉन प्रॉफिट एसेट, और उसको डिफॉल्ट में डालें और अपनी रिकवरी करें किसी भी तरीके से। अगर हमने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस उसको दे रखा है, या पर्सनल लोन दे रखा है, या घर के लिए होम लोन दे रखा है, या लैब कर रखा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रखा है, हम उसकी वो मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी कर रखी है उसकी एक्शन करें, उसको लीगल एक्शन लें, कोर्ट के द्वारा उसकी एक्शन करवाएं और अपना हम पैसा रिकवर कर सकें। लेकिन हाई कोर्ट के, केरला के हाई कोर्ट के क्या आदेश आए हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चला हुआ है, वो केस इसलिए लोगों ने रिट दायर कर रखी है, इसलिए की है क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जिन आदमियों ने किस्त नहीं दी तो बैंकों और एनबीएफसी कंपनी ने क्या किया, उन 6 महीने का ब्याज तो लगाया, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दिया है, और तो वो उसकी माफी के लिए आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है, जिसमें 10 सितंबर, जो अभी 10 सितंबर गई है, आज 13 सितंबर है, 10 सितंबर की तारीख लगी हुई थी, लेकिन उसमें फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया। उसमें सरकार को निर्देश दिए गए हैं और रिजर्व बैंक को कि अगले इसी महीने की 28 सितंबर की तारीख उसमें लगी है कि 28 सितंबर तक अपना पक्ष क्लियर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि अभी 28 सितंबर तक फाइनल डिसीजन आ जाएगा, नहीं तो मुझे ये लगता है कि 1 आधी तारीख के बाद फाइनल डिसीजन आना ही आना है। पर आप और एक केस ये भी डला हुआ है कि मोरेटोरियम को बढ़ाया जाए। आप इस गलफत की स्थिति में नहीं रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर मोरेटोरियम को बढ़ा दिया गया तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो गए बंक के बाड़े में, ये तो मेरे ख्याल उठ नहीं पाएंगे अगर इसको बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा दिया गया। ये तो गैर व्यवहारिक बात है। ठीक है, पब्लिक भी फंसी हुई है, लेकिन बैंक व एनबीएफसी कंपनी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका पैसा सारा बाजार में है। इसका एक अगर हम एग्जाम्पल भी ले तो अगर जितने भी आदमियों ने लोन लिया हुआ है, अगर 6 महीने का उन्होंने मोरेटोरियम ले लिया, उनसे सिर्फ बैंक या एनबीएफसी कंपनी 6 महीने की किस्त ले, जितनी उसने किस्त लेनी थी, अपना सारा ब्याज उस 6 महीने का वो छोड़ दे, तो भी 2 लाख करोड़ रुपए की अवस्था है। 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा पड़ेगा। उसको कौन पूरा करेगा? सरकार पूरा करेगी या और कौन पूरा करेगा? अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी सिर्फ जो लोन की किस्त थी उसका ब्याज ले ले और ब्याज के ऊपर जो ब्याज उन्होंने लगाया है अगर उसको भी वो छोड़ना चाहें या छोड़ दे, तो 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का लॉस होगा। उसको कौन पूरा करेगा? अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि अब इसमें क्या पब्लिक की तरफ जाना है या बैंकों की तरफ भी देखना है, या एक बैलेंस बना के चलना है कि पब्लिक भी ना मारी जाए और बैंक भी ना मारे जाए। अब जब उनका आदेश सरकार को आ गया है, सरकार की हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमण, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई है जो कि 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। वो अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि किसी भी तरह का लोन किसी भी आदमी ने एनबीएफसी से या बैंक से लिया है, पर्सनल लोन लिया है, मॉर्गेज लोन लिया है, एनपीए लिया है, या उसने होम लोन लिया है, गाड़ी का लोन लिया है, किसी भी तरह का लोन लिया है, उस पे कितनी छूट बैंक या एनबीएफसी कंपनी दे सकती है या कितनी छूट देनी चाहिए, वो 1 हफ्ते के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर से पहले सरकार और रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट बना के वहां पेश करेंगे फाइनल। फिर लगता है कि ये आ जाएगा। मुझे ये लगता है कि 99% चांस है जो ब्याज पे ब्याज लगा है वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन ब्याज माफ होने की मुझे पूरी संभावना नहीं लग रही है, और मोरेटोरियम बढ़ने की तो मुझे तो 0% संभावना लग रही है, और ब्याज माफ होने की भी मुझे 10-20% मैक्सिमम संभावना लग रही है। हाँ, ब्याज पे जो ब्याज लगा है वो मुझे 99% संभावना लग रही है कि वो
हो जाएगा। पर सवाल ये आता है कि अगर ब्याज पे ब्याज भी माफ हो गया तो भी हमें वो किस्त तो 6 देनी पड़ेगी जो हमने रोकी है, और उसका ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी 2 महीने के लिए रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आ चुकी है सितंबर और अक्टूबर के लिए कि कोई भी लोन एनपीए नहीं होगा, बाउंस नहीं माना जाएगा, डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। अगले 2 महीने तक किसी भी तरह की छीना झपटी नहीं कर सकती कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। हाँ, जो मेरे देखने में आया है, ये चवन्नी छाप जो इन्होंने बदमाश हायर किए हुए हैं, जिनको कॉलिंग एजेंट कहते हैं, रिकवरी एजेंट का नाम दिया गया है, जो एक थर्ड पार्टी बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने हायर की हुई है, वो लोगों को जरूर अपशब्द बोल रहे हैं, फोन पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई पैसे दे। वो तो जो रिजर्व बैंक का आदेश आएगा वो तो सिर्फ ब्याज के ऊपर आना है, वो कोई आपका मूड तो खत्म नहीं करेगा। ये तो बात सच्चाई है। पर वो अगर आपसे अपशब्द बोल रहे हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करें। वो कोई बदमाश नहीं है, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो चवन्नी छाप बदमाश है। वो 8-10 हजार रुपए में नौकर लगे हुए हैं। आजकल बहुत सी एनबीएफसी और बैंकों ने भी उन्हें कमीशन पे रख लिया है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपसे 10,000 रुपए वो निकलवा लिए उन्होंने किस्त के, तो उन्हें 1% 100 रुपए कमीशन मिल जाएगी। बस यही उनकी औकात है। महीने में मुश्किल से वो 8-10 हजार रुपए कमाते हैं। मुश्किल से एक दिन में 3-4 आदमियों को वो फोर्स कर दबाव में ले पाते हैं। 100-200 आदमियों के पास फोन करते हैं। आपके पास भी फोन करें, अगर आपके घर आके उल्टा सीधा गाली गलौज करे तो उनको मारो ठुड्डे घेर के, दबा के, दुकान फोड़ दो उनकी, कुछ नहीं है सौदा, मैं बोल रहा हूं। और उनकी वो रिकॉर्डिंग करके रिजर्व बैंक की साइट पे कंप्लेंट करो, उस एनबीएफसी या बैंक की कंप्लेंट शाखा में कंप्लेंट करो, और जो भी आप स्टेट से देख रहे हैं, स्थानीय डीजीपी साहब जो होते हैं, सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनकी साइट पे उसकी कंप्लेंट करो उस आदमी की। उसकी वो चवन्नी की नौकरी भी जाएगी और उसकी वो जेल भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा कोई हमने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि भगवान ना करे किसी वजह से, अब ये तो प्राकृतिक आपदा है तो सबके ऊपर आई है, सारा देश डूब गया, इसमें तो सारी दुनिया मारी गई, कोई आप जानबूझ के उनकी किस्त नहीं रोक रहे हैं। अगर वो इस तरीके से हमारा कोई उनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हमने कहा अगर किसी वजह से हम किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनके पास लीगल प्रोसीजर है, कोर्ट में जाए, उसकी तरीके से जो भी कोर्ट के आदेश होंगे उसके अनुसार वो हमारे से रिकवरी कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि वो हमारे साथ गाली गलौज करे या हमारे घर आके अब शब्द बोले या किसी और अननोन नंबर पे हमारे यार प्यारे रिश्तेदारों के पास वो फोन करे। वो एक गलत तरीका यूज कर रहे हैं, देसी तरीका यूज कर रहे हैं अपने पैसे को जल्दी निकालने का, जो कि बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। अगर आपको कानून का पता है तो उनका पर्चा दर्ज हो जाएगा और फ्यूचर में वो आपके पास कभी भी फोन नहीं करेंगे। इसका एक आसान तरीका और है, अगर आपके पास पैसा है, अभी आपके पास 3 ऑप्शन है क्योंकि मोरेटोरियम खत्म हो चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वो 6 महीने की किस्त और उनका ब्याज और जो उसके ऊपर ब्याज लगा है वो सारा भर दीजिए। क्योंकि अगर ब्याज के ऊपर ब्याज माफ भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई, तो ऐसा नहीं है कि एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे, ये दे देंगे। पैसा आपका रख नहीं सकते, रखेंगे तो आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको लोन को रिस्ट्रक्चर करवाइए, या तो आप लोन की टेन्योर बढ़ा लीजिए, टर्नओवर बढ़ा लीजिए इसकी। अगर आपका लोन का 8 साल का टाइम है तो आप उसको 10 साल का करवा सकते हैं, सेम किस्त करवा सकते हैं, या इस किस्त में भी कुछ कम किस्त करवा सकते हैं। आप उसकी टर्नओवर बढ़वा सकते हैं या आप उसकी किस्त बढ़वा सकते हैं, टर्नओवर उतनी रखनी चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आप रिस्ट्रक्चर का एक फॉर्म होता है, अपना बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाइए, वहां ब्रांच हेड से मिलिए और उसको एक एप्लीकेशन रिटर्न में दीजिए कि मैं रिस्ट्रक्चर लेना चाहता हूं, वो रिस्ट्रक्चर आपको इजीली मिल जाएगा। अगर वो रिस्ट्रक्चर देने में आनाकानी करते हैं तो उनकी भी कंप्लेंट हो जाएगी। हाँ, एक कंडीशन जरूर है, फरवरी 2020 से पहले भी अगर आपकी किस्त बाउंस हुई है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो चुका है, कोरोना आने से पहले ही, जब देश बंद नहीं हुआ था उससे पहले ही, तो बैंक आपको रिस्ट्रक्चर आपके लोन को करने से ना कर सकता है। लेकिन अगर उस टाइम तक आपकी किस्त
रेगुलर पे थी, इसका मतलब आप जेन्युइन कस्टमर है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे ना देने की, आप कोरोना की वजह से फाइनेंशियल डाउन हो चुके हैं तो रिस्ट्रक्चर आपको इजीली मिल जाएगा। वो नहीं दे रहा है तो एनबीएफसी या बैंक की कंपनी के पास मेल करिए, और इनका जैसे आपने सुना होगा बीमा लोकपाल होता है, वे बीमे वालों की शिकायत बीमा लोकपाल के पास कर सकते हैं, ऐसे ही एक बैंकिंग लोकपाल भी होता है। तो बैंक वालों की शिकायत अगर बैंक वाले नहीं मान रहे हैं तो आप उसकी बैंकिंग लोकपाल के साथ पास उसकी शिकायत कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा उठा सकते हैं। अभी आप 28 तारीख तक वेट करिए, 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएंगे, लगता है फाइनल डिसीजन ही आएगा, तब तक के लिए आप वेट करिए और इस तरीके से आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।